वो सिर्फ एक हसीना नहीं थी, वो एक दौर थी, एक एहसास थी, एक खामोश दर्द थी। 60 और 70 के दशक की सबसे हसीन चेहरों में गिनी जाने वाली ये अदाकारा, जिसने पर्दे पर कभी दर्द को, कभी मोहब्बत को और कभी तन्हाई को जिया, असल ज़िंदगी में उन सबसे कहीं ज़्यादा कुछ सह चुकी थी। आज हम बात कर रहे हैं उस साधना की जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन अपने दिल का दर्द कभी किसी को बताया नहीं। जिसने प्यार किया, शादी की, लेकिन माँ बनने की ये सुख उसे नहीं मिल पाया, जिसे दुनिया ने आँखों का जादू कहा, लेकिन खुद अपनी आँखों की रोशनी खोती रही और आखिर में बीमारी में, तन्हाई में, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए एक दिन चुपचाप चली गई, बिना शोर, बिना विदाई। आज हम जानेंगे उस साधना की वो सच्ची कहानी, जो शायद आपने कभी पूरी नहीं सुनी होगी। साल था 1941। कराची की एक सिंधी परिवार में जन्मी एक नन्ही बच्ची साधना। नाम पड़ा साधना क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी पर्दे पर एक दिन सितारा बने। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तब सब कुछ छिन गया। कराची छोड़ना पड़ा और मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में आकर बस गए। यहाँ ज़िंदगी नई थी, लेकिन हालात बेहद कठिन। 1-2 कमरे का छोटा सा घर, जहाँ सपने तो थे पर नींद नहीं। बचपन अगर टूटा हो तो इंसान बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। साधना भी बन रही थी उस टूटी हुई मिट्टी से जो एक दिन चमकने वाली थी। बॉम्बे के कॉलेज में साधना की किताबें, मुंबई के जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई के दौरान साधना की खूबसूरती और हाव भाव पर लोगों की नज़रें टिकने लगीं। उनके पिता ने कभी अपने सपनों को खुद जी नहीं पाया, पर अब वह सपना बेटी में पूरा होता दिख रहा था। धीरे धीरे फिल्मी लोगों से मुलाकातें शुरू हुईं। पहली बार कैमरे के सामने आई सत्यनारायण की कथा में, लेकिन पहचान बनी 1960 की फिल्म लव इन शिमला से। लव इन शिमला हिट हुई और साधना बन गई हर दिल की धड़कन। उनके बालों का स्टाइल साधना कट पूरे देश में छा गया। वो किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी, पर उनकी अदाएं, आँखें और मासूम चेहरा लोगों के दिलों पर छा गया। वो कौन थी? मेरा साया, आरज़ू, एक फूल दो माली। हर फिल्म हिट, हर किरदार यादगार। बॉलीवुड को अपनी पहली स्टाइल आइकन
मिली थी और वो कोई राजघराने की नहीं, एक आम लड़की थी, साधना। फिल्मी करियर के बीच साधना का दिल लगा डायरेक्टर रमेश सहगल से। दोनों का रिश्ता शांत, सरल और सच्चा था। बिना किसी धूमधाम के शादी कर ली। वो शादी प्यार से भरी थी, लेकिन नियति ने उन्हें एक गिफ्ट नहीं दिया। वो था माँ बनने का सुख। वो एक खामोश दर्द था जो उन्होंने कभी किसी को दिखाया नहीं। फिल्मों में वो माँ बनती रहीं, लेकिन असल ज़िंदगी में खालीपन छूता रहा। जब करियर बुलंदी पर था, तभी साधना को आँखों में परेशानी होने लगी। डॉक्टर ने बताया ग्रेव्स डिजीज़ है, जिसकी वजह से आँखें प्रभावित हो रही हैं। धीरे धीरे वो तेज़ रोशनी सह नहीं पाती। कैमरे का फ्लैश भी चुभने लगा। उन्हें फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा। कुछ समय इलाज के लिए अमेरिका भी गईं, लेकिन लौटकर फिल्मों में वह पहले जैसी वापसी नहीं कर पाईं। रमेश सहगल की मौत ने साधना को अंदर से तोड़ दिया। अब उनके पास ना कोई जीवन साथी था, ना कोई संतान और ना ही कोई करीबी रिश्तेदार। उनका बड़ा सा घर, जो कभी प्रेम से भरा था, अब खामोशी का जंगल बन गया। बुढ़ापे में भी साधना को चैन नहीं मिला। उनके भांजे और पुराने किराएदारों ने मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। उनका मकान आरोही कोर्ट कचहरी के विवादों में फंसा रहा। बीमारी में भी साधना खुद कोर्ट जाती, लड़ती, गवाही देती। ना फिल्मी लोग आए, ना कोई पुराना साथी। वो खुद अकेली लड़ती रहीं अपने घर को बचाने के लिए। ज़िंदगी के आखिरी दिन साधना एक छोटे से अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी। ना कोई नौकर, ना रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। वो 2015 के क्रिसमस के दिन इस दुनिया से चली गईं। कोई अंतिम दर्शन करने नहीं आया। ना फिल्म इंडस्ट्री, ना मीडिया, ना कोई चाहने वाले। उनकी चिता भी चुपचाप जली और एक युग बिना आवाज़ के विदा हो गया। हमने साधना को पर्दे पर खूब प्यार दिया, लेकिन असली ज़िंदगी में क्या सब उन्हें भूल गए? क्या हमारा समाज सिर्फ खूबसूरत और मशहूर लोगों को ही याद रखता है? जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हम उन्हें क्यों छोड़ देते हैं? ये थी साधना की कहानी। साधना की खूबसूरती में एक अजीब सी सादगी थी। ना बोल्ड कपड़े, ना चिल्लाती अदाएं, फिर भी उनका चेहरा कैमरे के सामने चमकता, महकता। आज की एक्ट्रेस में वो मासूमियत, वो शर्म, वो तहज़ीब कहीं खोती जा रही है। कोई ग्लैमर की दौड़ में है, कोई सोशल मीडिया की भीड़ में। पर साधना सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो उस दौर की मर्यादा और मोहब्बत की मिसाल थी। अब आप ही बताइए,
क्या आज की फिल्मों में आपको साधना जैसी कोई दिखाई दी? क्या आपने उनकी कोई फिल्म देखी है? क्या आपको भी उनकी सादगी में एक खामोश दर्द दिखा? दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उस हकीकत का एक छोटा सा आईना है जो पर्दे के पीछे छिपी रही। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई सच्ची और अनसुनी कहानी सुनी है या जानना चाहते हैं और ऐसे दिल को छू ले जाने वाले और भी किस्से, तो हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि अगली बार जब हम किसी और भूली बिसरी सच्चाई को ज़ुबान देंगे, आप सबसे पहले सुन सकें। क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हमारी यादें हैं, हमारी विरासत। धन्यवाद।